बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में व्यापारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका पटना के बड़े उद्योगपति थे और मगध अस्पताल के मालिक भी थे। और यह बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका अपने आवास के पास कार से जैसे ही उतरे, अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या वैशाली में 6 साल पहले की गई थी और अब 6 साल बाद गोपाल खेमका की भी हत्या कर दी गई। और फिर आपको बता रहे हैं, जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां से 200 मीटर की दूरी पर डीएम आवास था और कुछ ही दूरी पर वहां पर पुलिस थाना भी था। 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। और रोहित सिंह पटना से हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक ऐसी जगह पर वारदात को अंजाम दिया जाता है जो बहुत ही पॉश एरिया कहा जाता है, जहां से डीएम आवास बेहद नजदीक, पुलिस थाना एकदम नजदीक, और वहां पर अगर एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है तो यह बताता है कि अपराधियों में खौफ तो बिल्कुल बचा नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार का जो सुशासन यूएसपी हुआ करता था, आज वो सबसे कमज़ोर कड़ी हो गया है। इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार घटनाएं घट रही हैं। और कल रात तकरीबन 11 बजे जिस तरीके से गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त मौजूद हैं। पटना के गांधी मैदान इलाके में ही स्थित ये अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं, इसी अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर जो है गोपाल खेमका उनका परिवार रहता था। और रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास जब वो पटना क्लब से निकलकर अपने घर पर पहुंचे थे, तो यही जब इस गेट पर पहुंचे ही थे, आप जो देख रहे हैं इस गेट पर ही अपराधी जो है पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधी थे, 2 की संख्या में थे। और जैसे ही गोपाल खेमका इस गेट पर पहुंचते हैं घर के अंदर दाखिल होने के लिए, तो ताबड़तोड़ उन पर जो है गोलियां बरसा दी जाती हैं। और ये आपको गोपाल खेमका की गाड़ी दिखा रहे हैं जिसमें वो उस वक्त बैठे हुए थे। ये आप देख रहे हैं ब्राउन रंग की जो है ये गाड़ी है, और इसी में गोपाल खेमका जो है वो आ रहे थे। और आप देख सकते हैं गाड़ियों के अंदर अभी भी खून के धब्बे और खून के निशान जो है साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से इस बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, और उसके बाद जो है मौके से वो फरार हो गए हैं। और हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि पुलिस देर से पहुंची है, इस कारण जो ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी घटना है ये, और इस घटना ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जो है वो गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच करने का दावा कर, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए थे। क्या अभी तक कोई सुराग मिल पाया है जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने हत्या की उनका? देखिए, अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको जो है पुलिस ने अपने पास रख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 सीसीटीवी फुटेज जो है फिलहाल जो नज़र आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल ठीक सामने में। आप देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज इस तरफ है और दूसरी तरफ है। तो जाहिर सी बात से सीसीटीवी में ज़रूर कुछ ना कुछ कैद हुआ होगा, क्योंकि ये पॉश इलाका है, ये अपार्टमेंट भी काफ़ी पॉश है। और यहाँ से जैसे कि बता रहे थे, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर डीएम आवास है। और बिल्कुल ये सोचने पर मजबूर करता है, और एक आम नागरिक बिहार का यह सोचता है कि जिस सरकार पर भरोसा किया था वो सरकार क्या वो भरोसा निभा पा रही है, सुरक्षा दे पा रही है या नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटना में बीती रात कारोबारी की हत्या कर दी गई और पटना से 110 किलोमीटर दूर सीवान के मलमलिया मोड़ पर कल ही 3 लोगों की हत्या कर दी गई। कल शाम को 2 पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे पर तलवार से हमला हो गया और इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इस मारपीट में 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब हालांकि आप समझिए, ये जो मामला सामने आया है सीवान में, जहां पर 3 लोगों की मौत हो जाती है, 4 लोग घायल हो जाते हैं, यहां भी शराब का मामला सामने आ रहा है जो बिहार में प्रतिबंधित है। दो जगह एक बॉडी है, एक जगह 2 बॉडी है, एक जगह 1 बॉडी है। इसके बारे में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं।
कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी चढ़ा कर और तलवार से ये किया गया है, हत्या किया गया है। कुछ पुराना आपको विवाद समझ में बताया जा रहा है। हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। तो गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है? गोली चलने का भी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। वैसा कोई इंजरी भी अभी देखने को नहीं मिला। बाद में मतलब 3